इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। मिलिटेंटों और सिक्योरिटी जवानों के बीच श्रीनगर में एनकाउंटर। लश्कर के 2 मकामी मिलिटेंट हलाक हुए हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बयान दिया है। जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। मिलिटेंटों और सिक्योरिटी जवानों के बीच श्रीनगर में एनकाउंटर हुआ, जिसमें लश्कर के 2 मकामी मिलिटेंट हलाक हुए हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बयान दिया है। श्रीनगर में सिक्योरिटी जवानों और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें लश्कर के 2 मकामी मिलिटेंट हलाक हुए। हमारे नुमाइंदे शबीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, एनकाउंटर के हवाले से अपडेट बताएं। देखिए मुनव्वर, ये ईदगाह के सदपुरा इलाके में एनकाउंटर हुआ। सुबह तड़के तकरीबन 4 बजे के करीब ये 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। अभी तक जो हमारे पास इतलात हैं, ये दोनों मिलिटेंट श्रीनगर के बताया जा रहा है, एक नौगाम का और एक नटीपुरा का। और जो हमें बताया जा रहा है कि बिलाल और एक और नाम अभी उसका साफ नहीं हो रहा है, कि ये दोनों वो मिलिटेंट थे जो श्रीनगर में जो काफी मतलूब थे और जिनकी तलाश कई महीनों से थी। पिछले कई महीनों से माना जा रहा था कि श्रीनगर में जो मिलिटेंट एक्टिव हैं वो उनमें से ये 2 भी मतलूब बताए जा रहे थे। और अभी तक 78 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनमें से अभी तक के ऑपरेशन में, जिनमें से 39 जो है वो लश्कर के हैं। तो इस तरह एक तरीके से श्रीनगर में जो पिछले कई दिनों से कुछ हलाकतें हुई थी, यहाँ पे सॉफ्ट किलिंग्स, एक पुलिस इंस्पेक्टर को भी मारा गया था, सीआईडी इंस्पेक्टर को भी। उस हवाले से भी काफी यहाँ पे तब से तलाश जारी थी और आज पुलिस को जाके ये कामयाबी हासिल लगी है। शबीर, एनकाउंटर इख्तिताम हो चुका है और उस इलाके में क्या सूरत हाल है? देखिए, ये इनकाउंटर ईदगाह सदपुरा जो श्रीनगर के एक तरह से आप कह सकते हैं कि ईस्टर्न इलाका है, वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल अब कंट्रोल में है। वहाँ किसी तरह की कोई मज़ामत इस तरह की पेश नहीं आई। और जब इनकाउंटर बहुत सवेरे सुबह 4 बजे ही 4:30 बजे ही खत्म होता है, तो उसके बाद लोग नींद से जागते हैं, तो जो सिर्फ आसपास का इलाका है उन्हीं को खबर रहती है। बाकी लोगों को ज्यादा इस तरह का कोई वो मज़ामत का सामना अब बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। जी शबीर, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर से ही एक और अहम खबर है। 4 मुश्तबा ड्रोन दिखाई दिए हैं। सांबा, कठुआ और जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन दिखाई दिए हैं। आईबी सांबा में एक और एक कठुआ और 2 जम्मू में दिखाई दिए हैं। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लगातार जम्मू में ड्रोन दिखने का सिलसिला जारी है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें तो 4 मुश्तबा ड्रोन दिखाई दिए हैं। सांबा, कठुआ और जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन दिखाई दिए हैं। अभी सांबा में एक कठुआ में और 2 जम्मू में ड्रोन दिखाई दिए हैं। हालांकि सिक्योरिटी अब बढ़ा दी गई है, जैमर्स भी लगा दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ड्रोन दिखने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। इससे पहले आपको बता दें कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला हुआ था और तब से ही लगातार ड्रोन दिखने का सिलसिला जारी है। ड्रोन के जरिए इससे पहले आपको बता दें ड्रग्स और हथियार स्मगल होते थे, लेकिन अब जिस तरह से ड्रोन का ये दिखना और ड्रोन के जरिए हमला होने का सिलसिला ये शुरू हुआ है, सिक्योरिटी के लिए इसको काफ़ी खतरा माना जा रहा है। हालांकि मीटिंगों का दौर जारी है, लगातार मीटिंगें हो रही है। सिक्योरिटी के अहम एहलकार जो है वो जम्मू के दौरे पर भी पहुंचते हैं। हमारे नुमाइंदे समीर जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, 4 ड्रोन दिखाई दिए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा मुंतज़ा, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं। अगर हम कल शाम की ही बात करें, कल शाम से 4 ड्रोन देखे गए हैं। जो एक ड्रोन हीरानगर एरिया जो कि कठुआ में पड़ता है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पे एक लोकल है, उसने वो कैप्चर भी किया है, वहाँ पे दिखाई दिया है। इसी तरह सांबा का रामगढ़ जो एरिया है वहाँ पे ड्रोन दिखाई दिया है। और जम्मू में भी सतवारी और मीरा साहब में भी
जो कहा जा रहा है लोकल्स ने 2 ड्रोन स्पॉट किए हैं। तो 4 ड्रोन कल शाम को दिखाई दिए, परसों भी अर्निया सेक्टर में दिखाई दिया, कल पलावाला सुबह पलावाला सेक्टर में दिखाई दिया। तो ये ड्रोन्स के देखने का और स्पॉट करने का जो सिलसिला है लगातार हम देख रहे हैं जारी है। बीच में 2-4 दिन कोई ड्रोन नहीं दिखाई दिया था, लेकिन अगर हम 27 जून से जब इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में हमला हुआ था, 2 ड्रोन्स का सहारा लिया गया था उसमें, वहां से लेकर आज तक तकरीबन 20 से 21 ड्रोन दिखाई दिए हैं। लगातार हर दिन ये स्पॉट हो रहे हैं। उसी को देखते हुए जो CDS है जनरल बिपिन रावत, वो भी कल दौरे पे आए थे। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स स्टेशन का भी मुआयना किया था, इंटरनेशनल बॉर्डर भी गए थे, लाइन ऑफ कंट्रोल भी गए थे, सिक्योरिटी के जितने आए इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर से बात की, आर्मी से बात की, BSF से बात की। तो उनका ये है। और कल शाम को एक बड़ी मीटिंग हुई है श्रीनगर हेडक्वार्टर में, जिसमें DGP दिलबाग सिंह ने आर्मी, CRPF, BSF और बाकी जितनी सिक्योरिटी पुलिस और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों से बात की है। उसमें ये जो ड्रोन से जो सिचुएशन इमर्ज हुई है, नई चैलेंजेस उभर उनके सामने है, उस पर बात हुई है। और जिस तरह से कश्मीर वैली में भी मिलिटेंसी में बड़ा उछाल आया है और इनकाउंटर्स रोज हो रहे हैं, उस पर भी बात हुई। तो लेकिन जहां तक ड्रोन्स का सिलसिला है ये चल रहा है। हालांकि जहां जहां ड्रोन दिख रहे हैं, कई जगहों पे जब BSF या आर्मी उसको सपोर्ट कर रही है तो उसको फायर किया जाता है, लेकिन ये ड्रोन वापस चले जाते हैं क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर होते हैं। तो एक नया चैलेंज, जिस तरह आपने सही कहा, एक खतरा है। लगातार हम कह भी रहे हैं, हालांकि आर्मी और जो BSF या इंडियन एयरफोर्स जो है वो दावा कर रही है कि एंटी ड्रोन मैकेनिज्म को और स्ट्रेंथन किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ड्रोन्स के मिलने का सिलसिला जारी है। तो जिसको देखते हुए आप सारे जगहों पे जो मिलिट्री एरियाज हैं, जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जहां जहां पे खतरा लाक हो सकता है, उनमें सिक्योरिटी टाइट की गई है। और खासकर नाइट सर्वेलेंस, जो रात के अंधेरे में जो उन पर सर्वेलेंस रखनी है, उसको ज्यादा मजबूत, उस ग्रिड को मजबूत किया गया है। क्योंकि ये जो ड्रोन दिख रहे हैं, सारे ड्रोन ज्यादातर शाम को या रात को दिखते हैं। सर्वेलेंस बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और जैमर्स भी लगाने की कोशिशें हैं, लेकिन बावजूद इसके ड्रोन दिखने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। समीर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में बड़ा हादसा पेश आया। एक बच्ची को बचाने के दौरान कुएं में कई अफराद गिर गए। अब तक 4 अफराद की लाश को निकाला जा चुका है, 13 लापता है, जबकि 16 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एक बच्ची कुएं में गिर गई थी, जिसको बचाने की कोशिश हो रही थी। इसी दौरान मिट्टी खिसकने से कई अफराद कुएं में गिर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। NDRF और SDRF की टीम मौके पर मौजूद है। CM ने विदिशा में कंट्रोल रूम बनाया है। इस हादसे की आला सतही जांच के अहकाम दिए गए हैं। रियासी वजीर विश्वास सारंग ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। वज़ीर शिवराज सिंह ने महलूकीन के वर्षा को 5 लाख जबकि जख्मियों को 50-50 हजार मदद का ऐलान किया है। राहत और बचाव कार्य के लिए भोपाल से भी NDRF की टीम, SDRF की टीम रवाना हो गई। कमिश्नर IG रवाना हो गए। कलेक्टर SP घटना स्थल पर है, लगातार मेरे संपर्क में है। तत्काल ही मेरी SDM से वहाँ बात हो गई थी। रायसेन से भी SDRF की टीम और आवश्यक अमला तत्काल वहाँ भेज दिया गया है। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग को मैंने कहा कि तत्काल जाए और राहत और बचाव कार्यों पर सीधी नज़र रखे। DG, CS संबंधित जितने लोग हैं सबसे चर्चा करके हाइड्रा से लेकर बाकी उपकरण जिनकी आवश्यकता है वो वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं। और अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता तो संख्या कितनी है, लेकिन घटना बहुत सूची के हिसाब से अब सिर्फ 11 जो लोग हैं वो लापता है और अब उनको तलाश करने की कोशिश की जा रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए। और आपने एक और सवाल किया था ललित कि यहाँ से जो एक JCB मशीन है उसको लौटाया गया था, वो इसलिए लौटाया गया है क्योंकि प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर जितनी भी JCB मशीन है वो पर्याप्त है। आप देखिए कि 2 जो JCB मशीन है उससे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एक यहाँ पर साइड में रखी हुई है कि अगर जरूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और
जिला प्रशासन ने यहाँ पर जो लापता लोग हैं उनकी सूची भी जारी कर दी है और सूची में करीब जो 11 लोग हैं उनको अब लापता किया गया है और उनकी जो लापता के बाद जो शव है उनकी तलाश करने की कोशिश की जा रही है। लगातार आप देखेंगे कि परिजन यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका आक्रोश, उनका गुस्सा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका कहना था कि सही समय पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अगर सही समय पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता तो शायद इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं लापता नहीं होते। लेकिन अब आप देखेंगे कि बड़ी तेजी से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर ग्रामीण एक बात को लेकर और आक्रोशित नजर इसलिए भी आ रहे थे क्योंकि उनका ये कहना था कि करीब 10 से 12 सालों से यहाँ पर पानी की समस्या है और हर बार यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुँचते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन ग्रामीणों की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ है। और इस जो कुएं की शिकायत भी है, धसकने की शिकायत भी है, महिलाओं ने, ग्रामीणों ने अधिकारियों से की थी, लेकिन लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली और इतना बड़ा हादसा हुआ। आप देखिए कि यहाँ पर जो टीम है उसके साथ जो स्ट्रैटेजी है, नई जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। और नजर अब इस बात को लेकर है कि जो 11 लापता लोग हैं उनके शव जल्द से जल्द रेस्क्यू करके यहाँ से निकाल लिए जाएं। और जगह जगह पर आप देखेंगे कि ये बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, लोगों का उस तरफ के एरिया में जाना पूरी तरह से जो बंद कर दिया गया है। सिर्फ जो रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है सिर्फ वहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर तैनात है और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल की तरफ आ रहे हैं, जिसको पुलिस अब कंट्रोल कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो ना पहुंचे। और पूर्व जो विधायक निशंक जैन भी पहुंचे और उन्होंने भी इस बात को लेकर सरकार पर, जिला प्रशासन पर, सरपंच पर, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि उन पर आरोप लगाए हैं कि वो लोग भी सही समय पर यहाँ नहीं पहुंचे, रेस्क्यू टीम यहाँ पर सही समय पर नहीं पहुंची, सरपंच यहाँ पर सही समय पर नहीं पहुंचे, पुलिस अधिकारी यहाँ पर सही समय पर नहीं पहुंचे। अगर जल्द पहुंचते तो शायद जो इतनी बड़ी जो घटना हुई है वो भी शायद इसको रोका जा सकता था। और लगातार जो पुलिस अधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पीएम मोदी आज गुजरात के दौरे पर होंगे, जहां मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। खासकर रेलवे की कई अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। गांधीनगर रेलवे स्टेशन की तज़ीन नौ के लिए 71 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह सहूलियात मुहैया कराई गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपने इस दौरे के दौरान गुजरात साइंस सिटी में 2 गैलरी और नेचर पार्क का भी इफ्तिताह करेंगे। हमारे नुमाइंदे मयूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, वज़ीर-ए-आज़म आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे और क्या शेड्यूल रहेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेशन करने वाले हो। खास करके अगर बात की जाए तो देश के जो रेल मंत्री है जी अश्विनी वैष्णव वो उपस्थित रहने वाले हैं। खास करके बात की जाए तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, इसका रीडेवलपमेंट हुआ है और देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट होगा कि जहां 5 स्टार होटल भी होगी और नीचे रेलवे स्टेशन भी होगा। ये प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद इसका शिलान्यास किया था और आज इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के हस्ते यहाँ होने वाला है। साथ ही दूसरे 2 बड़े प्रोजेक्ट है। साइंस सिटी अहमदाबाद में जो बनाया गया है, वर्चुअली पूरा जो इनॉग्रेशन है वो करने वाले हैं और उसमें रोबोटिक गैलरी जो है, देश की प्रथम रोबोटिक गैलरी है वो बनाई गई है और रोबोट इस गैलरी में जो रेस्टोरेंट है उसमें लोगों को सब खाना भी पिरोसते हैं और इस तरह का पूरा रोबोटिक गैलरी तैयार की गई है। साथ ही एक्वेरियम भी तैयार किया गया है। देश का पहला इतना बड़ा एक्वेरियम है जो बनाया गया है और ये विश्व में भी
बिल्कुल एक दूसरे या बहुत तीसरे नंबर ही पे। मॉडर्न और बहुत ही उम्दा रेलवे स्टेशन जिसके साथ 5 स्टार होटल भी है और नेचर पार्क का भी इफ्तिताह करने जा रहे हैं वर्चुअली वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। मयूर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में हो रही बारिश से एक बार फिर लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कई नशीबी इलाकों में पानी भर गया है। गांधी मार्केट में पानी दाखिल होने से लोगों को काफी दुश्वारियां पेश आ रही है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आने वाले 24 घंटों में मजीद बारिश हो सकती है। जगह जगह पानी भरने से एक बार फिर बीएमसी की तैयारियों की पोल खुल गई है। हमारे नुमाइंदे वसीम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, हर मॉनसून का यही हाल होता है कि पानी भर आता है, वाटर लॉन्गिंग होती है और लोगों को कई दुश्वारियों का सामना होता है। जी जरूर, जिस तरह से देखा गया है कि महज कुछ ही घंटों की बारिश ने पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया है। जिस तरह से मौसम विभाग ने 3 दिन की चेतावनी दी थी और कई इलाकों में रेड अलर्ट है तो कई जगह पे ऑरेंज अलर्ट है। इस वक्त मुंबई में ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। मुंबई में रुक रुक के बरसात भी हो रही है, लेकिन जो बीएमसी के दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। मुंबई की सड़कों पर साफ तौर पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। साइन की बात करें, कुर्ला की बात करें, माटुंगा हो या परेल हो, हिंदमाता का इलाका है, इन सब इलाकों में बाकायदा पानी भरा हुआ है। मलाड सबवे बंद कर दिया गया है, हिंदमाता सबवे बंद कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही पे सीधा असर पड़ रहा है। साथ ही देखा गया है कि मुंबई की जो लाइफलाइन मानी जाती है ट्रेन, वो भी 25 मिनट करीब लेट चल रही है। जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और उसी तरह से अगर बारिश चलती रही तो आज शाम 4:11 पे 4.17 मिलीमीटर का हाई टाइड है। अगर इसी तरह से हाई टाइड है और बारिश रही तो दोनों अगर एक साथ हुआ तो कहीं ना कहीं दिक्कतें मुंबई वासियों के लिए काफ़ी बढ़ सकती है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज बारिश देखने मिल रही है और यही वजह है कि मौसम विभाग ने उन इलाकों में काफ़ी अलर्ट जारी किया है। कोकण का इलाका है, रत्नागिरी है, इन सब इलाकों में बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे भी ऑरेंज अलर्ट किया गया है, जिसमें थाना है, पालघर है और मुंबई है। इन इलाकों में भी बाकायदा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और साथ ही जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी बारिश हो रही है, सड़कों पर जल जमाव है, तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। जो हाईवे है वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक नज़र आ रहा है। जो सबवे है उसके लग के जो एसपी रोड है वहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक नज़र आ रहा है। सुबह के वक्त लोग अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं, उस दौरान काफ़ी दिक्कतों से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। और लगातार अगर इसी तरह से बारिश हुई तो ये मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। और यही बताती है कि कहीं ना कहीं जो बीएमसी के दावे होते हैं कि हर बार इस बार बारिश नहीं होगी, नाले सफाई हो चुके हैं, करोड़ों रुपए की सबसे बड़ी बीएमसी मानी जाती है, इतना बड़ा बजट है कि कई राज्य का भी बजट नहीं होगा, उसके बावजूद भी इस तरह की दिक्कतें अक्सर मानसून में देखने मिलती हैं। बिल्कुल, बीएमसी के लाख दावों के बावजूद भी जो मानसून में उनके तमाम तर दावों की कली खुल जाती है। बेहद शुक्रिया वसीम तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर बिहार के बेतिया से है, जहां नरकटिया इलाके में मुश्तबा हालत में 9 अफराद की मौत हो गई है और इंतजामिया जहां शराब की वजह से मौत की तस्दीक नहीं कर पाया है, वहीं दूसरी जानिब अहल खाना का कहना है कि इन लोगों की शराब पीने से ही मौत हुई है। आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।